We are going to start a new chapter predicting what comes next, exploring sequences and progressions. क्लास 9th के लिए ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे कि एक सीक्वेंस जो चल रहा है उसमें नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है। जैसे कि मेरा सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। ऑब्वियसली हमें पता ही है 5 के बाद 6 आना है, 6 के बाद 7 आना है। और अगर मैं ऑड नंबर्स का सीक्वेंस लेके चलूँ जैसे 1 3 5 7, तो इसके बाद भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है। 9 11, इवन नंबर का लेके चलूँ 2 4 6 8, 10 के बाद क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। इस मतलब इतना इजी सीक्वेंस हम नहीं पढ़ेंगे। वी सी पैटर्न्स अराउंड अस एवरीवेयर। पैटर्न्स तो हम हर जगह देखते हैं। बेडशीट पर, जो बेडशीट हमारे घर में लगी है उसमें भी कोई ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा होता है बार बार। और कहाँ है, नेचर में, जैसे कि डे के बाद नाइट होता है, नाइट के बाद फिर डे आता है, फिर नाइट होती है, फिर डे आता है, फिर नाइट होती है, फिर डे आता है। यही पैटर्न चलता रहता है। मौसम हमारे बार बार सेम तरीके से सेम साइकिल चल रही है, सेम साइकिल चल रही है। हर मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर वापस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर वापस मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसी तरीके से चलता है इन आर्ट, इन म्यूज़िक, इन फाइनेंस and in many other contexts in everyday life. Patterns help us make sense of the world and predict what comes next. पैटर्न्स को देख के हमें पता लगता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। हमने पैटर्न ये देख लिया कि आज बारिश हुई, कल नहीं हुई, आज हुई, कल नहीं हुई, आज हुई, मतलब पहले दिन हुई, दूसरे दिन नहीं हुई, तीसरे दिन हुई, चौथे दिन नहीं हुई, पाँचवें दिन हुई, छठे दिन नहीं हुई। अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट डे बारिश होगी या नहीं होगी। प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, हो सकता है वो प्रेडिक्शन हमारी रॉन्ग हो या प्रेडिक्शन हमारी सही हो। ओके, इस सीक्वेंसेस और स्पेशल काइंड्स ऑफ पैटर्न्स फॉर्म बाय नंबर्स। अब पैटर्न्स आपके नंबर्स के थ्रू भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लेकर भी बन सकते हैं। पैटर्न्स नंबर्स से भी बन सकते हैं या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में भी बनाए जा सकते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंसेस वी कैन एक्सप्लोर फैसिनेटिंग आइडियाज अबाउट हाउ नंबर्स ग्रो, श्रिंक और रिपीट। अगर हम पैटर्न्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नंबर्स किस टाइप से आपके ग्रो होते हैं। 2 4 6 8, इसमें बढ़ता जा रहा है नंबर। हो सकता है वो श्रिंक हो रहे हो, मतलब आपका पहले है 2, फिर आया 1/2, फिर या मान लो पहले है 1, फिर 1/2, फिर 1/3, 1/4, 1/5। एक नंबर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, एकदम छोटा। ठीक है। या फिर हो सकता है रिपीट हो रहा हो कोई पैटर्न आपका, जैसे कि 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। या फिर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे पहले नंबर पे 2 है, दूसरे नंबर पे 3 है, तीसरे नंबर पे 4 है। फिर 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। इस टाइप से चल रहा है। एक पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, हर नंबर को उसकी टेबल लिखी जा रही है, हर नंबर की। ठीक है। 3 की टेबल लिखी, 4 की टेबल लिखी, यही चलता रहेगा। अब आगे का आप प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या नंबर आएगा। अभी इसमें नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स का पैटर्न है। उसके बाद ये ऑड नंबर्स का पैटर्न है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स है। उसके बाद ये स्क्वायर नंबर्स है। ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स, इनको ट्रायंगुलर स्क्वायर क्यों बोला जा रहा है। अगर मैं एक पॉइंट लगाऊँ यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 1 है। ठीक है। अब मुझे 3 दिखाना है, तो 1 2 3, फिर 6 दिखाने हैं। इसको थोड़ा उल्टा कर दो, 1 1 2 3 और उसके बाद 6 दिखाने, 1 2 3 4 5 6, फिर 10 दिखाने, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो क्या बन रहा है, ट्राइंगल, इधर भी ट्राइंगल, इधर भी ट्राइंगल, इसलिए इनको ट्राइंगुलर नंबर्स कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो स्क्वायर नंबर्स में भी सेम यही हो रहा है। सबसे पहले क्या है, 1, फिर 4, 4, फिर 9, फिर 16, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है बट है ही एक्चुअल में स्ट्रेट एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बना, स्क्वायर फॉर्म हुआ, इसमें भी स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इसमें भी स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर्स कहा जाता है। इसके बाद है तो 3 डॉट्स इंडिकेट दैट सीक्वेंस कंटिन्यूज इनडेफिनेटली। मतलब ये जो 3 डॉट्स इनके आगे लगे हुए हैं, ये डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ये डॉट लगाएं। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं इनको क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। कैन यू डिस्क्राइब द पैटर्न इन ईच ऑफ द अबव सीक्वेंस, कैन यू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट फ्यू नंबर्स इन दिस सीक्वेंसेस। क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो इन पैटर्न में हो क्या रहा है, कितने नंबर्स का डिफरेंस है, कितने नंबर से ये बढ़ रहा है, क्या पैटर्न है, और क्या आप इसके कुछ नेक्स्ट नंबर्स प्रेडिक्ट कर सकते हो इस सीक्वेंस में। तो आगे बढ़ने से पहले सीक्वेंस का मतलब क्या है, टर्म का मतलब क्या है, ये दो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज़ अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस क्या है, ये जो चल रहा है आपका ये सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज़ अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, एक तरीके में एक पैटर्न ऑर्डर में लिखा हुआ है इनको, जिसमें हर नंबर उसका एक टर्म है, ठीक है। Thus in the sequence of square number 1 is the first term, 4 is the second term, 25 is the fifth term and so on। मतलब फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या आ रही है 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, और इस वाले में क्या आ रहा है, फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 3, थर्ड टर्म है 5th, फोर्थ टर्म है 7, फिफ्थ टर्म है 9 और सिक्स टर्म है 11, ठीक है। But the sequence 6, 12, 24, 48, 96 is a finite sequence of 5 terms। पर मतलब ये एक नया सीक्वेंस यहाँ पे लिख दिया कि 6, 12, 24, 49, 96। अब यहाँ पे डॉट नहीं लगे थी, ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब इसमें सिर्फ गिने चुने ही टर्म्स होंगे, 5 ही टर्म्स है, काउंट करें तो सिर्फ 5 ही टर्म्स है, जिसमें इतने टर्म्स होंगे तो वैसे काउंट नहीं कर सकते, या फिर 3 डॉट लगे हों, इसका मतलब वो इन्फिनाइट टर्म्स है उसमें, या उसे बोल सकते हैं इन्फिनाइट सीक्वेंस। कैन यू थिंक ऑफ अदर फाइनाइट सीक्वेंस दैट यू सी इन योर एवरीडे लाइफ।